वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और हर वीक की तरह इस वीक भी मैं हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और वीक्स। तो जैसा कि हम सभी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, आज भी हम अपना एक रॉकेट स्टॉक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे प्रीवियस वीक के स्टॉक्स उसमें देखेंगे कि हमारी एंट्री बनी या नहीं बनी। उसके बाद फिर हम इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स चेकआउट करेंगे। तो जो इस वीक का हमारा रॉकेट स्टॉक है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का, जिसको शॉर्ट में बीडीएल भी बोला जाता है। ये स्टॉक मैंने बताया था 4 नवंबर को और तब से अब तक ये स्टॉक 135%, 136% बोल सकते हो आप, 0.85% है, ऊपर जा चुका है। और करंट वीक में ये काफ़ी ऊपर गया है। जो अभी ये वीक की क्लोजिंग हुई है इसमें ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। अब इसको हमने किस बेसिस पे लिया था हम ये देखते हैं। ये हमारा बहुत काफ़ी सिंपल एक पुल बैक स्ट्रक्चर बन रहा था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें अप ट्रेंड में ये जो ऑलरेडी हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए आ रहा था जब, तो ये अभी इसे चार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये लंबा नहीं दिख रहा, मतलब ये लंबा था उस टाइम से। ये सिंपल सा एक अप ट्रेंड में पुल बैक बन रहा था और जिसका जो ये जो पुल बैक के बाद जो एक ट्रेंड रिवर्सल आया था हमने और हमारा वीकली बेसिस पे, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री सजेस्ट की थी इस वीक से। तब से लेके अब तक ये लगभग 6 महीनों में 136% ऊपर जा चुका है। जब इसने अपना हाई हिट करा था लगभग, या कहीं भी मैंने कम से कम 3-4 महीने पहले इस स्टॉक को रॉकेट स्टॉक में ही डिस्कस किया था, जब ये 30-40% ही जस्ट ऊपर गया था। तो तब से लेके ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है और इसी तरह मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि बहुत सारे स्टॉक्स हमारे 100% पार कर चुके हैं। तो उन सबको हम दोबारा से लेके आएंगे एज ए रॉकेट स्टॉक, क्योंकि सही मायने में रॉकेट स्टॉक इन्हीं को बोलना चाहिए कि 6 महीने में इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है आपको। तो आपको ये तो आइडिया लग रहा है इससे कि हम जो भी चार्ट पैटर्न्स मोस्टली अपने एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनका एक्यूरेसी भी बढ़िया होता है और उनमें जो मूवमेंट आता है उसके बाद वो भी काफ़ी बेटर होता है। तो ये था हमारा रॉकेट स्टॉक। अब देख लेते हैं हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स का क्या रहा, उसमें एंट्री बनी या नहीं बनी। तो लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक सबसे पहला स्टॉक बताया था वो था एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक्चुअली ऑलरेडी एक मूव दे चुका है। हमने पिछले वीडियो में कभी बताया था, एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर से दोबारा इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। इसके 2 हाईज थे और दोनों हाईज ब्रेकआउट हो रहे थे। पहले इसने नॉर्मल अपना एक हाई ब्रेकर किया था और फिर उसके बाद एक और भी बड़ा ऊपर का हायर हाई ये यहाँ पे है, एक उससे भी ऊपर का हाई यहाँ पे जो था। पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला हाई ब्रेकआउट हुआ था रेजिस्टेंस, तो हमने इसको अपने एनालिसिस में शामिल किया था। उसके बाद ही उस ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी ऊपर गया, फिर इसने नेक्स्ट ब्रेकआउट किया, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया। तो हमने दोबारा से इसको अपने एनालिसिस में इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि दोबारा से इसमें और ऊपर जाने के चांसेस बन रहे थे। तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है इस वीक, कि इस वीक कुछ खास इसमें मूवमेंट नहीं आया। ये जहाँ था, मतलब ये जो इसका एक प्रीवियस लो था अभी उसके ऊपर है। यहाँ पे लगभग एक जो करंट हाई था इसका, मतलब करंट रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट हुआ है, ये जो हमको रेड एक जोन दिख रहा है, वहीं पे आके उसी के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है ये। तो नेक्स्ट हमको वेट करना होगा कि यहीं सी के अराउंड अगर हमको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है डेली की चार्ट पे, तभी हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला स्टॉक देखते हैं जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। जो अगला स्टॉक था हमारा लास्ट वीक वो था हमारा प्रेस्टीज स्टेट का, रियल एस्टेट की कंपनी है। इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट होके कंसोलिडेशन चल रहा था। मैंने बोला था कि जब भी आपको एक मतलब एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से देखिए इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, यहाँ से उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा था ब्रेकआउट के बाद। तो इस जो रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट में चेंज हो चुका है, वहां से उसको रिजेक्शन मिला था और बड़ी बड़ी विक्स आपको देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली यहाँ पे एक हैमर भी बना और उसके बाद से आपको दिख रहा है कि इस वीक काफ़ी ऊपर गया है, 8.89% इज अ गुड मूव। तो ये ठीक ठाक गया है। अभी भी इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ले सकते हो, और जिन्होंने लिया होगा उसको लगभग 9% तक का अभी तक मूव मिल चुका है। आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। आपको पता है किस तरह से होल्ड करना, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम
दो डिमांड जोन, डायनेमिक डिमांड जोन यूज करते हैं, जिसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है। देखिए, ये इसमें जो हमारा डार्क ब्लू है ये 20 EMA का हाई एंड लो है, और जो येलो है 50 EMA का हाई एंड लो है। तो जो 20 EMA का हाई और लो होता है, उसके लो के अगर ऊपर प्राइस आपका सस्टेन कर रहा हो, तब तक ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगर लो ब्रेक करके 50 EMA के ऊपर के लो के ऊपर कर रहा हो, तो मतलब नॉर्मल हेल्दी अप ट्रेंड है। तो आप अपने मुताबिक, अगर आपको बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है कि भाई तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट करनी है, तब आप 20 EMA को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप 50 EMA को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं लर्निंग वीडियोस में, कि हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग EMAs। ठीक है, EMAs के बारे में है वीडियो, थोड़ा थोड़ा वीडियो आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इसको पूरे तरीके से समझाना हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, हम आगे का स्टॉक देखते हैं कौन सा था। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक था वो था BASF इंडिया का। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ये एकदम से उसका अर्निंग डे था और ये काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोजीशन बन चुका है, बायर्स ने अच्छा खासा पोजीशन बनाया है। जब बड़ी कोई कैंडल बनती है, जब बड़ा मूव आता है प्राइस में, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आता है। ये काफ़ी नेचुरल है। इसके बाद फिर से दोबारा ब्रेकआउट हो तब आप एंट्री कर सकते हैं, अगर आपने एंट्री नहीं की हो तो। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने होल्ड करना सिखाया है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है 20 EMA या 50 EMA का डिमांड जोन को। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक हमारा हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, तो मैंने बोला था कि इसमें मतलब प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, और ये एकदम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप चाहे तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री ले, या आप उसी समय इंस्टेंट एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें ब्रेकआउट हुआ और ठीक ठाक इसमें एक कैंडल बनी थी, और उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया है, तो इसमें अभी भी एंट्री ली जा सकती है। और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है कि अगर उसके नीचे हमारा क्लोजिंग हो गया 20 EMA के लो के नीचे या 50 EMA के लो के नीचे, जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, तो आप एग्जिट कर जाओगे। सेफ ट्रेडिंग करना है, कोई रिस्क लेके नहीं चलना। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक हमारा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। किर्लोस्कर आई थिंक टोयोटा से इसका टाई अप है, वही कंपनी है या कोई और कंपनी, मतलब इलेक्ट्रिक यही कंपनी है जिसका, मतलब किर्लोस्कर का जो मतलब पेरेंट कंपनी है उसका तो टोयोटा से टाई अप है। तो अच्छी कंपनी है ये, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए पिछले वीक से लेकर अभी तक इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, जो कि है 28%। ये एक तरह से हमारा छोटा रॉकेट स्टॉक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक वीक में ही 28% देखने को मिला। और क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आप। तो इसी तरह से होता है हमारा, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा मतलब कि कभी बड़ा कभी छोटा टारगेट हिट होता रहता है। और जितना ज़्यादा अगर आपका पेशेंस है, उतना ज़्यादा आप अर्न करते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार कभी कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन भी आता है कि आपने एंट्री ली हो, उसी टाइम कुछ प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर आपका एक सपोर्ट जो आपने सही ड्रॉ किया है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उस सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जब हम वीकली के सपोर्ट की बात कर रहे हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो अगर आप वहाँ सपोर्ट जब तक आपका ब्रेक ना हो, अगर आप जो मैंने अभी बताया है, जो वीकली या डेली के लिए जब हम 20 EMA और 50 EMA कर सकते हैं, तो मैं 20 EMA बोलता हूँ कि ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए है, कि जब आप बहुत जल्दी बाई एंड सेल करना चाहते हो, तब आप 20 EMA यूज़ कीजिए। अगर आप आराम से पीसफुल होकर करना चाहते हो तो 50 EMA यूज़ कीजिए। तो 50 EMA का अगर लो ब्रेक हुआ, तो मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, अगर कहीं पे ये सपोर्ट है और यहीं पे 50 EMA है, तो फिर वो फॉलो नहीं होता है। मैंने आपको ये पहले भी वीडियोस में बता रखा है। तो इसी तरह से होता है कि आप अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। कभी आपको 30%, कभी 40%, कभी 10%, कभी 5%, और कभी -5% भी मिल जाता है। तो इन सब का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिला के आपको आपका ओवरऑल एक साल का प्रॉफिट बनता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा रिहाइड्रेट करता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशनल टाइप की ट्रेडिंग करनी है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। हम स्टॉक्स बता ही देते हैं, आप उसमें अपना एनालिसिस इंक्लूड कीजिए। जिस तरीके से एंट्री बताइए उस तरीके से एंट्री कर सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें हम स्विंग एंट्री बना सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिनको हम
इंक्लूड कर सकते हैं, अपने रेडार पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक हमारे सामने दिख रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ये क्या कर रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में, सिंपली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जब ये इसका पुल बैक खत्म हुआ, नीचे से उठ के ऊपर गया है और अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। ब्रेक करने के बाद इसमें हम वीकली पे दिख रहा है कि इसमें एक रीटेस्ट भी हुआ और रीटेस्ट के बाद फिर से दोबारा ये राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब वहां से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे ले जाकर देखते हैं किस तरह से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए, ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था इसमें, उसके बाद से रीटेस्ट हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ये ऊपर उठ रहा है। तो ऑलरेडी ये रीटेस्ट कर चुका है और ये इसको अभी आपको कंसीडर करना होगा इसको एज ए सपोर्ट, कि अगर आप इधर उधर कहीं एंट्री ले रहे हो तो इनिशियली आपको 20 EMA को नहीं फॉलो करना है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप सपोर्ट के नियर कहीं ले रहे हो, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट ही हो गया, तो आपको अभी तुरंत इनिशियली 20-50 EMA को नहीं लेना होता है। आपको थोड़ा सा और ऊपर चल जाए तब वो सब काम करेगा। अभी तो आपका यही सपोर्ट है, जैसे 610 का जो ये लेवल है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, तब तक आप इसमें होल्ड करके चल सकते हो। तो आप चाहो तो इसमें इंस्टेंट एंट्री बना सकते हो और आपका करंट जो सपोर्ट है वो एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। 610 का जो लेवल है, ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया, फिर आप 20 EMA या 50 EMA यूज कर लेना एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल है, आप इस तरह से अपनी एंट्री बना सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा IRCTC का। IRCTC का ये वीकली टाइम फ्रेम हम देख पा रहे हैं। इसमें अपना पुल बैक खत्म होने के बाद ये फिर से दोबारा राइज करके ऊपर गया और अपना जो हाई है, प्रीवियस हाई, उसको ब्रेकआउट कर चुका है। एक बार यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और उसके बाद अभी ब्रेकआउट हुआ है काफी अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से एंट्री बना सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको कुछ ये इस तरह का दिख रहा है कि भाई इसमें यहाँ पे जाके कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना था। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना था और जो भी है इसका सारे हाइस का ब्रेकआउट हो चुका है और अभी इसका अर्निंग में आने वाला है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन अर्निंग डे रहता है उस दिन और भी ऊपर जाता है प्राइस। तो अभी आप चाहो तो इसमें इंस्टेंट एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे हाइस को अभी ब्रेक किया, तुरंत रिसेंटली फिर ब्रेक किया, मतलब ये बार बार अपना रिट्रेसमेंट के बाद फिर से राइज करके ऊपर गया है। और अगर आप एंट्री बनाते हो तो करंटली आप इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करोगे, जो कि 1040 का लेवल, 1050 का लेवल जो है। थोड़ा और ऊपर अगर आपका ये चला जाता है फिर आपका 50 EMA या 20 EMA का यूज होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ये वाला है आपका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20-50 EMA रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक जो है ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। जब इसमें पुल बैक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, तब हमने ये सजेस्ट किया था कि हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं स्विंग के लिए। और अभी देखिए 4 वीक जब खत्म हुए तो ये ऑलरेडी जो इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट कर गया और आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है। एक बार तो ये ऑलरेडी मूव दे चुका है, तो ये इसने अपना एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। इतना में ही बहुत, अभी मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ इसको, थोड़ा अच्छा खासा ऊपर चले जाने दीजिए, तब मैं फिर से इसको कभी रॉकेट स्टॉक की कैटेगरी में लेके आऊंगा। तो अभी इतना मूव दे चुका है ये, होपफुली ये 20-30 के अराउंड होना चाहिए। अब हम इसको दोबारा एंट्री हम क्यों बन रही है, क्योंकि ये पुल बैक पैटर्न से अब ब्रेकआउट पैटर्न में आ गया है, ठीक है। जब हम हाई ब्रेक कर रहे हैं तो ये ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, यहाँ पे जब था तो ये पुल बैक स्टॉक था, जब अपने सपोर्ट से एक रिवर्सल ले रहा था ये। तो हमने तब बताया था, तब से ये ऊपर चला गया है, तो वो तो सक्सेसफुल हो गया जो पुराना बताया हुआ पैटर्न था। अब हम नए पैटर्न में इसको इंक्लूड करके बता रहे हैं आपको। तो ये वीकली का चार्ट आपने देख लिया। अब एंट्री कैसे लेनी है उसके लिए हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट भी हमको काफी सिंपल दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए ये काफी बाइंग प्रेशर के साथ गया था, फिर ये ऊपर गया इसको, लेकिन वहां से हल्का सा रिजेक्शन देखने को मिला। और रिजेक्शन ना भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि अब अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम जाके देखते हो तो हो सकता है बहुत बड़ा ये छोटा छोटा जब करके 15 मिनट में छोटी छोटी कैंडल नीचे आ रही होती है तो वो पुल बैक होता है या रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब इसमें हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही बता दे रहा है, क्योंकि उसके बाद पीछे दोबारा ऊपर कैंडल बन गया है। तो रिट्रेसमेंट भी हो गया है, ब्रेकआउट भी हो गया है, उसके बाद एक आपका रीटेस्ट भी हो चुका है, फिर
ऊपर राइज कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंस्टेंट एंट्री ली जा सकती है और आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। आप 1200 तक लेके जा सकते हो स्टॉप लॉस को। और स्टॉप लॉस ये हो गया, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, 2050 EMA कोई भी यूज़ कर लो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। अगर आपको क्विक प्रॉफिट क्विक लॉस में रहना है तो 20 EMA के लिए जाइए। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट या थोड़ा बड़ा लॉस भी होगा, बड़ा लॉस नहीं कह सकते क्योंकि देखिए हो सकता है आपके ये, लेकिन अभी तो लॉस होगा ही नहीं, मतलब क्योंकि अगर ये आप इसको आप स्टॉप लॉस यूज करते हो तो बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप 50 EMA को फॉलो करते हुए चलते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। जो अगला स्टॉक हमारा इंजीनियर्स इंडिया का, ये भी हमने पुल बैक पैटर्न इसका ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, ये पुल बैक के बाद से दोबारा जब इसमें ट्रेंड रिवर्सल आया था और एक छोटा सा इसका जो हाई था वो भी ब्रेकआउट हुआ था, तो हमने एज ए पुल बैक स्टॉक इसको अपने डिस्कशन में शामिल किया था, अपने एनालिसिस में शामिल किया था। उसके बाद से ये दोबारा अब इसका जो मतलब ऑल टाइम हाई था उसको फिर से ये ब्रेक कर रहा है। ये वीकली के चार्ट हमारे सामने खुला है तो फिर से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट स्टॉक्स की कैटेगरी में आ गया है और हम इसको अपने दोबारा से ट्रेड लेने के लिए अपने एनालिसिस में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको वीकली का चार्ट तो दिख रहा है साफ सुथरा। अब हम डेली के चार्ट पे देखते हैं कि हम एंट्री कैसे लेंगे। इसमें भी काफ़ी सिंपल है एंट्री, जैसे हमने अभी पुराना डिस्कस किया पिछले वाले स्टॉक में, इसको भी अभी तुरंत ब्रेकआउट हुआ है, हाई को ब्रेक किया तो तुरंत एंट्री ली जा सकती है। और ये जो है आपका लगभग 250 तक कभी आप इसको स्टॉप लॉस लेके चलिए, और फिर जब थोड़ा और ऊपर चला जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 20 EMA या 50 EMA के जो भी डिमांड जो है उसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट आपको अगर होल्ड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके आप देख ही रहे हो आप कितना ऊपर जा सकता है अगर आप 2-4 महीने रुक जाते हो तो, क्योंकि हम तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे। तो हम चाहे तो हमारा टाइम होराइजन होल्डिंग का कितना भी हो सकता है, हमारे पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज का। ठीक है, इसमें हमको वही जो पैटर्न हम अभी तक सारा देख रहे हैं, ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इसमें एक पुल बैक बना था, उसके बाद वहाँ से फिर ये राइज करके ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर चला गया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर चला गया पुल बैक के बाद। तो अभी दोबारा से इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको कैसे ट्रेड करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिला, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई ये जो इसका करंट सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट में चेंज हो चुका है, उससे ये थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है कि और ऊपर जाए या हो सकता है कि यहाँ से एक रीटेस्ट ले। ठीक है, तो आप चाहे तो रीटेस्ट के लिए रुक सकते हो। जब रीटेस्ट अगर हो उसमें रिट्रेसमेंट पैटर्न देखने को मिले तो आप फिर उसमें एंट्री बना सकते हो। और जब एंट्री बनाने के बाद आपका जो जो स्टॉप लॉस रहेगा यही रहेगा, 120 को आप एज ए स्टॉप लॉस यूज करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 EMA 50 EMA को करेंगे जब थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर चला जाए अपने एंट्री से। ठीक है, तो इस वीक के लिए हमारे पास यही सारे स्टॉक्स थे। आपको दिख ही रहा है कि जब से हम वीडियोस बना रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस है स्टॉक्स का, जो भी हम स्टॉक्स लाते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो 80-20 का प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि मतलब स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं कोई कम कोई ज़्यादा, और अल्टीमेटली कोई करेगा ही। देखिए क्या है कि अगर डायरेक्शन सही है आपका स्विंग में तो थोड़ा टाइम के लिए अगर फ्लक्चुएशन आ भी रहा है प्राइस में, लेकिन वो अल्टीमेटली जाता है ऊपर। क्या होता है कि हम किसी पिछले वीक का स्टॉक डिस्कस करते हैं, उस टाइम हमको दिखता है कि उसमें कोई एंट्री नहीं बनी या थोड़ा सा नीचे चला गया ऊपर चला गया, लेकिन 1-2 वीक बाद जब आप देखोगे तो अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट करके या जहां भी उसको ऊपर जाना होता है ऊपर जाता ही है। तो इसी तरह से प्राइस का सिस्टम काम करता है। तो धीरे धीरे आई थिंक जो भी लोग लगातार वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनकी लर्निंग काफ़ी बड़ी होगी इन वीडियोस को देख के, क्योंकि आपको सिर्फ आंख मूंद के ट्रेडिंग नहीं करनी कि स्टॉक बता दिया आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको समझना है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई टिप वाली वीडियो नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीक सिमिलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।